जीवन जीवन का वास्तविक अर्थ क्या होता है? आप अपने जीवन को किस ढंग से जी रहे हैं? आपके जीवन में कैसी परिस्थिति आती है? आप उससे कैसे पार पाते हैं? जीवन के जो भी उतार चढ़ाव आता है, आप उसे किस तरह से सॉल्व करते हैं? आप अपनी जीवन के खुशियों में खुद को कैसे रखते हैं और अपने दुख के समय में अपने आप को कैसे संभालते हैं और अपने जीवन के कठिन परिस्थितियों में अपने आप को कैसे संभालना चाहिए? जीवन के इन्हीं उतार और चढ़ाव से कैसे पार पाया जाए, जानते हैं गौतम बुद्ध के इस कहानी से। तो कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो को लाइक और एक प्यारा सा कमेंट करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इसका नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि इस तरह की और भी नॉलेजफुल गौतम बुद्ध की स्टोरीज की नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंच पाए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, भगवान बुद्ध नदी के किनारे चलते हुए कहीं जा रहे थे। तभी उनकी नजर एक लड़के पर पड़ी। बुद्ध ने लड़के पर गौर किया तो उन्हें कुछ संदेहजनक लगा। क्षण भर में उन्हें ज्ञात हो गया, यह लड़का आत्महत्या करने के इरादे से नदी के किनारे खड़ा है। इससे पहले कि वह नदी में कूदता, गौतम बुद्ध ने लड़के को पकड़कर पीछे खींच लिया। वह लड़के को नदी से थोड़ी दूर लेकर गए और मिट्टी के एक टीले पर बैठा दिया। लड़का रो रहा था। बुद्ध ने लड़के से पूछा, तुम यह क्या करने जा रहे हो? वह रोते हुए बीच बीच में रुककर बोलने लगा, मुझे जाने दीजिए, मैं बहुत परेशान हूँ। इस जीवन से मैं तंग आ गया हूँ, मैं मर जाऊं, बस यही आखिरी इच्छा है। बुद्ध ने उसे समझाया, आत्महत्या करना महापाप है। लड़का बोला, आज नहीं तो कल मुझे भूख से मर ही जाना है। इससे अच्छा है कि आज ही मैं मर जाऊं। व्यर्थ का कष्ट उठाने का क्या फायदा? लड़के की बात सुनकर बुद्ध समझ गए, लड़के का मनोबल टूट चुका है। इसे अकेला छोड़ना ठीक नहीं है। अगर इसे अकेला छोड़ दिया तो निसंदेह यह अपने आप को मार देगा। इसलिए बुद्ध उस लड़के को अपने साथ आश्रम ले गए। आश्रम पहुंचकर उन्होंने अपने एक शिष्य से कहा, जाओ एक चूहा पकड़ कर लाओ। बुद्ध के आदेश पर कुछ देर बाद वह शिष्य हाथ में चूहेदानी लिए बुद्ध के सामने उपस्थित हुआ। चूहेदानी में एक सामान्य आकार का चूहा था। बुद्ध ने जिसे चूहेदानी से निकालकर एक कपड़े के थैली में डाल दिया। फिर थैले का मुंह बांधकर उसे एक जगह टांग दिया। चूहा कुछ देर थैले के अंदर इधर उधर भागता रहा। जब वह उछल कूद करके खुद को बाहर नहीं निकाल पाया, तब उसने थैले को काटना शुरू कर दिया। इस बार उसे अपने मेहनत का फल मिलने लगा। जैसे जैसे वह अपने दांतों को कपड़े के थैले में धंसाता गया, वैसे वैसे कपड़े के छोटे छोटे टुकड़े कुछ जमीन पर तो कुछ थैले के अंदर गिरने लगे। इस तरह वह थोड़ी देर में बाहर निकलने का रास्ता बनाने में सफल हुआ और वहां से तेजी से उछलते कूदते भाग गया। इसके बाद गौतम बुद्ध ने गुड़ का एक छोटा सा टुकड़ा लेकर रेत के ढेर पर रख दिया। गुड़ की महक से थोड़ी देर में वहां चींटियों का झुंड इकट्ठा हो गया। चींटियां रेत पर चढ़कर गुड़ तक पहुंचने की कोशिश करने लगी, लेकिन वह बड़ी मुश्किल से
थोड़ी ऊपर चढ़ती और रेत के साथ फिसल कर नीचे आ गिरती। फिर वह खुद को संभाल कर दोबारा गुड़ तक पहुंचने की कोशिश करने लगती। उनका गिरना संभलना काफी देर तक चलता रहा। इस गिरने संभलने के दौरान एक पल ऐसा भी आया जब वह आखिरकार गुड़ तक पहुंच ही गई। लड़का इस खेल को बड़ी हैरानी के साथ देख रहा था, क्योंकि वह समझ नहीं पा रहा था बुद्ध यह सब क्यों कर रहे हैं। इस खेल को रचने के पीछे उनका मकसद क्या है। इसलिए उसने अपनी हैरानी दूर करने के लिए बुद्ध से पूछा, आप यह सब क्या कर रहे हो? तब बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हें जीवन का सारांश समझा रहा हूं। जीवन एक संघर्ष है। इस बात का जीता जागता उदाहरण तुम अपनी आंखों से देख चुके हो। तुमने देखा कि कैसे एक चूहा पिंजड़े में कैद तुम्हारे सामने लाया गया, फिर उसे थैले में बांधकर टांग दिया गया। वह इधर उधर दौड़ा भागा, मगर उसे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिला। वह भी सोच सकता था उसका जीवन अब यहीं खत्म होने वाला है, लेकिन उसने हार नहीं माना। वह बाहर निकलने के लिए मेहनत करता रहा और आखिरकार वह बाहर निकलने में सफल हुआ। दूसरी तरफ तुमने देखा चींटियां गुड़ तक पहुंचने के लिए कितना प्रयास कर रही थी, फिर भी वह पहुंच नहीं पा रही थी। वह बार बार चढ़ रही थी और बार बार गिर रही थी, फिर भी उनका मनोबल नहीं टूटा, जिससे अंत में वह गुड़ तक पहुंच ही गई। मनुष्य के जीवन में भी बहुत सी रुकावटें आती हैं। मनुष्य जीवन में बहुत सी मुश्किलों का सामना करता है। बहुत बार असफलता का मुंह देखना पड़ता है। अगर सभी लोग हिम्मत हार कर बैठ जाएं या आत्महत्या करके इस कीमती जीवन को नष्ट करने लग जाएं, तो दुनिया का संचालन ही थम जाएगा। यह जीवन एक संघर्ष है, लेकिन सभी समस्याओं का समाधान भी है। अपने अंदर आत्महत्या के विचार नहीं, बल्कि आत्मविश्वास पैदा करो, क्योंकि समस्याओं से बाहर निकलने के लिए आवश्यकता है तो सिर्फ ना टूटने वाले साहस और सूझबूझ की। बुद्ध के इस उपदेश के बाद लड़के का मन बदल गया। उसने आत्महत्या जैसे पाप से दूर रहने की कसम खा ली। सालों बाद वह अपने गांव का मुखिया बना। समस्याओं के बावजूद उसने खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत किया और उसने लोक कल्याण के लिए कई काम किए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन एक संघर्ष है। यहाँ सिर्फ इंसान नहीं, बल्कि सभी जीव जंतु को कुछ पाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। लेकिन अगर आप साहस और सूझबूझ से कठिन परिस्थितियों का सामना करते हैं, तो एक पल ऐसा जरूर आएगा जब आप इस कठिनाई से निकल ही जाएंगे और अपना जीवन खुशी खुशी व्यतीत करने लगेंगे। तो उम्मीद है कि इस कहानी से आप जरूर कुछ समझ पाए होंगे। यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं और हमारे इस वीडियो को लाइक और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लें। धन्यवाद।